हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माधवी आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के बारे में। क्या ऐसा होता है कि माँ हमको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे दे? सच में ऐसा होता है? आज इन सभी बातों का हम जानने वाले हैं। माता का स्वरूप कैसा है, माँ किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। आज इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरुजी पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। जय जगन्नाथ। गुरुजी, माँ वैष्णो देवी, उनको समझा जाए, उनकी डिविनिटी को समझा जाए, हम कैसे देख सकते हैं? क्या वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने विराजमान हैं आज? देखिए, वो योग माया है जी। वहीं पर तीनों देवी का पूजा होता है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। जी। एक जगह पर तीनों देवी एक नाम पर पूजित होते हैं। काली का नाम से पूजित नहीं होते हैं, जी। सरस्वती नाम से पूजित नहीं होते। वैष्णो देवी यानी वैष्णवी, विष्णु, माया, सनातनी। जी। एक श्लोक में उद्धार करता हूँ। माँ च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी। वैष्णो देवी विष्णु माया सनातनी देवी और सनातनी है। पर वो ब्रह्म स्वरूपा, जी। मूल प्रकृति, भगवान का प्रकृति स्वरूपा राधा रानी है। अच्छा। और भगवान प्रकृति पुरुष है और प्रकृति स्वरूपा भगवान के जो प्रकृति स्वरूपा योग माया वो वैष्णवी, वैष्णो देवी, सनातनी, नारायणी है। तो ये श्लोक को मैं उद्धार किया गया। माँ च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी। महालक्ष्मी स्वरूपा च महालक्ष्मी स्वरूपा च वेद माता गायत्री राधा वसुंधरा गंगा तासंग स्वामी माधव। यानी यहाँ महालक्ष्मी का वर्णन आया जी। और वेद माता सरस्वती का भी वर्णन आया, महालक्ष्मी महासरस्वती, और विष्णु माया सनातनी वैष्णवी। तो ये सभी जो है महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, विष्णु माया सनातनी, नारायणी इति विख्याता, वो नारायणी है। और इस युग में तीनों देवी जो समय के अनुसार अवतरित हुए हैं, महासरस्वती हो सकते हैं, महाकाली हो सकते हैं और महालक्ष्मी हो सकते हैं। वो जो अवतरित हुए धरती पर या संसार के कल्याण किए अलग रूप में, वो एक ही रूप में नारायणी वैष्णवी रूप में वहीं पर पूजित है। तो इसलिए एक ही नाम तीनों देवी का, वैष्णव देवी। विष्णु भगवान के वो पत्नी थे और होंगे भी हैं, और वो हमेशा ही भगवान के लीला अवतार में, जैसे राधा रानी आए थे, वो वैष्णव शक्ति थे, वो वैष्णो देवी थे। महालक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती का अंश, यानी अंश नहीं, पूर्ण अवतार थे। अच्छा। वही वैष्णो देवी है। गुरुजी, माता वैष्णो देवी क्या सच में भक्तों को दर्शन देती हैं? क्योंकि मैंने कहते हुए सुना है लोगों को, जिन्होंने बताया कि माँ ने कभी बाल स्वरूप में दर्शन दिए, बालिका स्वरूप में, कभी वृद्धा के स्वरूप में उनको दर्शन दिया। ऐसा सच में होता है? बिल्कुल। अच्छा। पर वो दर्शन बंद हो गया 2019 के बाद। अच्छा। 2019 तक इससे प्रत्यक्षता था और मैंने भी माँ का प्रत्यक्ष दर्शन किया। अच्छा। मैंने खुद माँ का दर्शन किया जिस दिन मैंने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। अच्छा। उसी दिन का मेरे आज भी वो मन में है। किस तरह का एक्सपीरियंस था गुरुजी? सीधा सामने, और जिस समय मैं दर्शन कर रहा था, जा रहा था, उस समय कोई नहीं थे रास्ते में, ना मेरे रास्ते में कोई लोग है, ना कोई मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन के लिए है, ना कोई कतर है, ना कोई लाइन है। उसी समय संध्या का समय था और मैंने जाके माँ का दर्शन के लिए मैं हेलीकॉप्टर में गया। हाँ। और जाके ऊपर में उतरा, नीचे आया
और नीचे थोड़ा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, पर करीब 300 मीटर से पहले पूरा खाली कर दिया माँ ने। अच्छा। कोई लोग मेरे रास्ते में नहीं था, मैं अकेला चल रहा था। भगवत शक्ति था उसी समय, उसका मेरे फीलिंग्स था, देख रहा था। और मंदिर से करीब 50 मीटर दूर से पहले माँ के सामने खड़ा हो गया और बड़ा आभूषण में 2 माता का दर्शन किया। एक का दर्शन नहीं हुआ, तीनों का दर्शन नहीं हुआ, 2 का। अच्छा। और सारे आभूषण गहना और माँ सब अलंकार से थे, स्वर्ण आभूषण, मुकुट से शुरू करके सब कुछ था। और दोनों लाल कलर का ड्रेस साड़ी पहने थे। उम्र 15-20 साल का। अच्छा। ज्यादा नहीं, बड़ा सुंदर थे। किशोरावस्था। हाँ, किशोरावस्था। सामने रह गए। मैंने प्रणाम किया, कुछ समय देखा, फिर जा गया। माँ का आरती उतरा, कहीं मेरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, और छुआ वहीं पर। बस उसी समय मंदिर को घुस रहा था, 1 मिनट का बारिश हुआ। अच्छा। अमृत बारिश, 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड के लिए बारिश हुआ। और उसका बाद माँ का दर्शन किया और बड़ा आनंद अनुभव किया। आके प्रसाद सेवन किया और मेरे जीवन का पहला अनुभूति यही है, क्योंकि माँ हमेशा भक्तों का दर्शन देता है। मेरे भाग्य, क्योंकि जो माता ने, वैष्णो देवी ने मेरे को बचाया था, मैं पिछले एपिसोड में बताया था, माता संकटहारिणी तारिणी के रूप में, जो उड़ीसा के केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा क्षेत्र है, उनका नाम पकड़ने से काम हो जाता है जी। वो स्वयं वैष्णो देवी है। अच्छा। एक राजा थे उड़ीसा में जी। वो राजा युद्ध में पराजय हो गया। उनकी पत्नी ने वैष्णो देवी का व्रत किया। उस समय वैष्णो देवी का व्रत किया तो व्रत में माता ने संतुष्टि होके उनको बोला दोबारा युद्ध जाने के लिए। फिर खुद माँ ने उनको लेके गया, युद्ध किया, उस राज्य को पराजय किया। करने के बाद माता ने बोला मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ और तू पीछे नहीं देखना। जी। तो माँ आ रहा था। तो कुछ समय के बाद माँ का जो घुंघरू का आवाज़ बंद हो गया। अच्छा। तो वो बोला माँ कहीं रह गए क्या? तो वही जगह पर माँ रह गए, संकटहारिणी तारिणी के नाम पर, वैष्णो देवी। अच्छा। और वही क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, उनके नाम से जो भी बोले प्रत्यक्ष शक्ति है, जिस शक्ति दुनिया में कहीं नहीं है, आज भी वो संकट से उद्धार करते हैं। अच्छा। और वहीं पर वो माँ मेरे को उद्धार किया था, उनका नारियल मैंने पकड़ा था और दर्शन भी दे दिया मेरे को। मैंने दर्शन किया, आंखों से हंसे, बात नहीं कुछ किए, चुप के खड़ा हुए, दर्शन किए, थोड़ा सा मुस्कुराहट, प्रणाम, बस। करीब 5 मिनट 4 मिनट तक मैंने देखा हूँ। बस उसका बाद अमृत बारिश प्रमाण कर दिया माँ का दर्शन का। दिस इज माई लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंस। दिव्य, अद्भुत। हाँ, माँ है, वो तो बात करता है, संकट में आके खड़ा हो जाता है। माता वैष्णो देवी का नाम कोई भी पकड़े, चाहे माँ क्षेत्र छोड़े हैं संहार के लिए, जी। हाँ, चाहे वो जन्म हो चुके हैं मानव अवतार में, पर भक्तों का अभी भी उद्धार करते हैं, उनके नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत सुंदर। गुरुजी, आज भी माँ डिवाइन प्रोटेक्शन देती हैं इस समय भी? हाँ, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि उनका इच्छा से वो कुछ भी कर सकता है। वो विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु का आधा शरीर, आधा शक्ति उनके पास, भगवान विष्णु के पास आधा शक्ति, प्रकृति पुरुष और प्रकृति स्वरूपा वैष्णो देवी, तीनों देवियों का समाहार एक ही नाम पर पूजित है। और महालक्ष्मी के रूप में वो उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में जन्म होंगे, शास्त्र में लिखा है, और कल के भगवान का पत्नी बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऑडियंस के लिए लेना चाहूँगी कि जो चाहते हैं माँ की कृपा उनको हासिल हो, उनको क्या कुछ करना चाहिए ऐसे भक्तों को? जो भगवान विष्णु का आराधना करेंगे जी। जो भागवत पढ़ेंगे जी। जो त्रिकाल संध्या करेंगे, जो भगवान विष्णु को संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे, उनके ऊपर अपने आप माता वैष्णो देवी का कृपा आएगा। अच्छा। क्योंकि भगवान विष्णु का जो पूजा करता है, जो उनके शरण में जाता है, उनको कृपा प्राप्ति करते हैं। उल्टा कुछ विचार होता है, मैं देखता हूँ माँ को भजन करने से हमको सब मिलेगा, नहीं,
वो हमेशा ही प्रभु जी की प्रार्थना में, प्रभु जी की भजन में माँ रहते हैं, प्रभु जी के ध्यान में, प्रभु जी का नाम तपस्या में वो भजन करते हैं। तो भगवान विष्णु का शरण में, भगवान विष्णु का भक्तों को माता रक्षा करते हैं और उनको अबारित कृपा प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप आए, इतना समय निकाला, और माँ की दिव्य कृपा जब आपने बताया तो मुझे भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि हर तरफ निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है। बहुत अच्छा लगा। आभार, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी कभी माँ की मौजूदगी का एहसास आपकी लाइफ में हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।